जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भगवान शिव का अश्वत्थामा अवतार। सावन माह में भगवान के अवतार जरूर सुनने चाहिए। भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कहानी महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के इस अवतार का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में हुआ था। द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भगत थे और वे सदैव उन्हीं की तपस्या में लीन रहा करते थे। महाभारत से कुछ समय पूर्व द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृति के साथ कई स्थानों का भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुँचे थे। तभी वहाँ बहती तमसा नदी के किनारे उन्हें भगवान शंकर का एक स्वयं शिवलिंग मिला और उन दोनों ने मिलकर वहीं शिव की कठोर तपस्या शुरू की। भगवान शिव गुरु द्रोण और उनकी पत्नी की इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा जाता है कि तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह उनकी संतान के रूप में माता कृति की कोख से जन्म ले। अपने भक्तों की इच्छा को भोलेनाथ भला कैसे मना कर पाते। प्रभु ने तब द्रोणा और उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उनके बाद माता कृपि की गर्भ से एक सुंदर से तेजय बालक ने जन्म लिया। मान्यता है कि इस तेजस्वी उज्जवल मुख वाले बालक के जन्म लेते ही उनके कंठ से घोड़े के हिचकिचाने की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए उस बालक का नाम था अश्वत्थामा पड़ा। जन्म के समय ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि मौजूद थी जो उसे किसी भी तरह के भय, दैत्य, दानव और शस्त्र के प्रहार से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह ही शस्त्र विद्या में निपुण थे और उन्हें इस बात का बहुत अहंकार भी था। महाभारत के युद्ध के समय जब द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया तो उनके साथ अश्वत्थामा भी कौरवों के पक्ष में आ गए। महाभारत के भीषण युद्ध में अश्वत्थामा जैसा वीर योद्धा का अपार पराक्रम देखने को मिला था। कौरवों की ओर से लड़ते हुए पांडवों की ओर से लड़ रहे कई वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना असंभव बना दिया था। कौरव सेना पांडवों पर हावी हो रही थी। प्रभु श्री कृष्ण ने जब देखा कि अश्वत्थामा पांडवों की हार का कारण बन सकता है तब उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। अश्वत्थामा अपने पिता के अत्यंत प्रिय थे और अपने पिता की कमजोरी का भी कारण थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य तक अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर पहुंचाई ताकि गुरु द्रोणाचार्य कमज़ोर पड़ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। जब महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत हुई और पांडवों ने विजय प्राप्त की तब अश्वत्थामा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर अर्जुन उनका अंत करने के लिए अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन को अपनी तरफ आता हुआ देखे तब अश्वत्थामा ने उन पर बरहासिर नाम का एक अस्त्र प्रयोग किया। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देखकर एक पल के लिए अर्जुन चौंक गए और उन्होंने अपने सारथी प्रभु श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मशिर के बहुत घातक अस्त्र है और इससे अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह स्वयं महादेव हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर तब अर्जुन ने महादेव का ध्यान किया और उनका दिया सेवा शस्त्र चलाया जिससे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया।
तब श्री कृष्ण ने पांडवों को अश्वत्थामा जैसे ज्ञानी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा और पांडवों ने भी वैसे ही किया। अश्वत्थामा ने भी पांडवों को अपना आशीष दिया और पुनः कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए चल गए। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस घटना के कारण करुणावतार श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे कलयुग तक भटकते रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही पांडवों ने उसे उनकी मणि भी छीन ली और उसे श्रीहीन कर दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा जंगलों में ही भटक रहे हैं और यही कारण है कि महादेव का अवतार होते हुए भी उनको पूजा नहीं जाता। हालांकि पृथ्वी पर उनके अस्तित्व को लेकर कई प्रचलित कथाएं मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा का वजूद जिंदा है और वे मध्य प्रदेश के किसी किले में वास करते हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि हर सुबह नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ जगह पर तो ऐसी मान्यता है कि हर सुबह अश्वत्थामा भगवान महादेव के खेरे स्वरूप की पूजा करने और उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। भगवान शिव के अश्वत्थामा की कहानी ये सीख देती है कि चाहे साधारण मनुष्य हो या भगवान का अवतार, पाप और अन्याय के रास्ते पर चलने वाले हर किसी को अपनी परिणति भोगनी ही पड़ती है। साथ ही अश्वत्थामा का जीवन हमें शिक्षा भी देता है कि कोई भी ज्ञान आधा होना और उसे आधे ज्ञान का अहंकार करना मूर्खता की निशानी होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध, अहंकार और अन्याय के रास्ते का तुरंत त्याग कर हमेशा अपने कदम धर्म के पथ पर स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। ये था महादेव का अश्वत्थामा दूसरा अवतार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।